नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी क्या होता है कि कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कोई भी फिक्स डायरेक्शन में कोई वस्तु कितना डिस्टेंस को कवर किया है और उसमें टाइम से जो डिवाइड कर दीजिएगा तो उसका वेलोसिटी आ जाता है। जैसे देखिए क्या लिखा है, परिभाषा समझिए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया है पर यूनिट टाइम में, तो उसे हम लोग कहते हैं या उसका वेलोसिटी कहते हैं। देखिए वेलोसिटी की क्या, ये देखिए एक बॉडी है जो यहाँ से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में 30 मीटर का डिस्टेंस को कवर किया है और देखिए टाइम 0 पे ये इस पोजीशन पर है और टाइम जब फ्री हुआ है तो ये इस पोजीशन पे है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया ना स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वही इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं, एस डिवाइडेड बाय टाइम। यानी यहाँ आपको याद करवाएं कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना था, 30 मीटर है, ठीक है। टाइम कितना लगा हुआ है, तो ये टाइम लगा है 3 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी बराबर, ये कट गया और ये हो गया आपका वेलोसिटी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड इसका हुआ, ठीक है। यानी देखिए 1 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है, वही उसका वेलोसिटी होता है। यानी 1 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही उसका क्या होता है, वेलोसिटी होता है। देखिए यहाँ पे जैसे ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, ये टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम 7 सेकेंड है, ठीक है। ये 70 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से दिखाते हैं और टाइम को टी से। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 70 मीटर है डिस्प्लेसमेंट और टाइम है आपका 7 सेकेंड। तो 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 7 बाई 70, इसीलिए आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड आया है और यहाँ पर वेलोसिटी आया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो याद रखिएगा अच्छे से कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यानी एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यही उसका क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। देखिए एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है। यानी 1 सेकंड में कितना मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही वेलोसिटी होता है। जैसे देखिए और सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी यानी इसका एक डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ लिखा इफ डायरेक्शन ऑफ बॉडी विल बी चेंज, यदि कोई वस्तु का जो डायरेक्शन चेंज कर जा रहा है तो हम कहेंगे वेलोसिटी विल आल्सो चेंज। यानी डायरेक्शन अगर चेंज कर गया तो वेलोसिटी भी चेंज कर जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। यानी कोई वस्तु का वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे देखिए एक मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है ना, इसमें ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इसका, ये मान लीजिए, ठीक है। और देखिए अगर ये यहाँ पे आया फिर भी इसका 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे आया फिर भी इसका 20 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर आया तो भी इसका 20 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए अगर इसे स्पीड के बारे में कहेगा तो स्पीड जो है वो तो फिक्स हो गया कि 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये वेलोसिटी पूछेगा ना, जैसे ए पॉइंट पर वेलोसिटी पूछेगा तो अगर हम ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते तो यहाँ पर कहेंगे वेलोसिटी एट अ पॉइंट ए इज +20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और देखिए वेलोसिटी एट अ बी पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका -20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो इसको नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। और देखिए नीचे जा रहा है, ऊपर को अभी पॉजिटिव माने तो नीचे का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी वेलोसिटी एट सी ये हो जाएगा -20 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी एट डी पॉइंट हो जाएगा, देखिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं तो इसलिए ये हो जाएगा +20 मीटर पर सेकंड। यानी समझिए देखिए कि डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है कोई बॉडी का तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये याद रखिएगा। और ये सब भी याद रख लीजिए कि ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, टाइम क्या चीज में होता है, सेकंड। क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका कोई डायरेक्शन होगा, ठीक है। और लिखा है इफ डायरेक्शन ऑफ बॉडी विल बी चेंज, देखिए यहाँ पर समझा है कि यदि कोई वस्तु का डायरेक्शन चेंज कर रहा है बॉडी का तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है।
देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में, पहला पढ़ा था हमने कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड पढ़े थे। उसी तरह से वेलोसिटी भी चार टाइप्स के होते हैं। पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड चौथा होता है आपका फोर्थ एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है कि देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा तो हम कहेंगे वो बॉडी जो है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, देखिए तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर्स हाउ स्मॉल द टाइम इंटरवल, यानी टाइम इंटरवल छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं। ये याद रखिएगा कि अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कर रहा है तो हम कहेंगे ये बॉडी किस चीज में है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। देखिए यहाँ पे जैसे ये एक बॉडी है जो टाइम 0 पे इस पोजीशन पर खड़ा हुआ है, टाइम 5 सेकंड हुआ तो इस पोजीशन पर है, और टाइम 10 सेकंड हुआ है तो इस पोजीशन पर खड़ा हुआ है। जब देखिए टाइम 0 से 5 सेकंड का जो टाइम इंटरवल में इसने 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और जब टाइम 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच है तब पर भी इसने 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। तो क्या परिभाषा था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यही था ना। तो इक्वल टाइम इंटरवल देखिए 5 सेकंड का टाइम इंटरवल है, यहाँ भी 5 सेकंड का टाइम इंटरवल है, 5 से 10 हुआ यानी 5 सेकंड का टाइम इंटरवल है। तो देखिए 20 इस टाइम इंटरवल में भी 20 मीटर की दूरी है और इस टाइम इंटरवल में भी 20 मीटर की दूरी है, तो डिस्प्लेसमेंट है। तो इसे हम कहेंगे ये बॉडी जो है ना वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। जैसे हम निकाल के भी देख सकते हैं कि देखिए ये टाइम 0 से 5 सेकंड के बीच देखिए क्या हो रहा है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 20 मीटर है, टाइम कितना लगा हुआ है तो 5 सेकंड का गैप है तो 5, तो वेलोसिटी कितना आ गया, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड। याद है ना, ये मीटर पर सेकंड होता है, यही यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 5 से 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। टाइम कितना लगा हुआ है, तो 5 से 10 सेकंड हुआ यानी 5 सेकंड हुआ ना, तो 5 हुआ है। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका 5 होके 20 हो गया, वेलोसिटी कितना आ गया आपका 4 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी देखिए क्यों इक्वल आया है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, और क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहा है इसलिए हम कहेंगे दोनों वेलोसिटी क्या है, इक्वल है ना, इक्वल। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कहेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ दूसरा फिगर समझिए, इसमें टाइम 0 को कोई इस पोजीशन पे है बॉडी, टाइम 20 सेकंड हुआ है तो यहाँ पे बॉडी है, टाइम 40 यानी ये 20 सेकंड के टाइम इंटरवल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 सेकंड में 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पर भी देखिए 20 से 40 हुआ यानी कितना टाइम इंटरवल हुआ, तो टाइम इंटरवल हुआ आपका 20 सेकंड का। उसमें भी कितना कवर किया है डिस्प्लेसमेंट, तो 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, क्या है ना। अब देखिए ध्यान से, तो ये टाइम इंटरवल हम यहाँ लिख दिए हैं, इसका टाइम इंटरवल यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वेलोसिटी सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या चीज में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये देखिए वेक्टर का चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 100 मीटर है, टाइम कितना लगा हुआ है, तो 20 सेकंड लगा हुआ है, 20 5 6 100 होता है। वेलोसिटी आपका आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी 5 से 0 से 20 सेकंड के बीच जो 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो इसके जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 20 से 40 सेकंड वाला देखिए, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना जी। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 100 मीटर है, टाइम कितना लगा हुआ है, तो देखिए 20 से 40 यानी 20 सेकंड हुआ, तो 20 सेकंड लगा हुआ, तो 20 5 100 कट गया, तो ये हो गया वेलोसिटी बराबर 5 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ध्यान से क्या आ रहा है, दोनों टाइम इंटरवल में वेलोसिटी सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम कहेंगे ये जो यहाँ से जो यहाँ तक बॉडी गया है ना, ये इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी चेंज नहीं कर रहा है, समझ गए ना।
अब समझिए कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। देखिए, जब भी कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा तो हम लोग कहेंगे ये बॉडी क्या चीज में है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब एक वस्तु कवर करता है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, तो इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जैसे देखिए समझिए, ये टाइम 3 सेकंड का टाइम इंटरवल है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ गया है, फिर 3 से 6 सेकंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसमें ये बॉडी यहाँ से यहाँ गया है। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। सर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 9, टाइम कितना लगा है, तो 0 से 3 सेकंड हुआ है ना, तो यहाँ 3 लगा है, तो 3 सेकंड लगा दे, 3 या 9, यानी वेलोसिटी आपका आ गया सर 3 मीटर पर सेकंड। दिख रहा है वेलोसिटी, याद रखिएगा फॉर्मूला, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, देखिए इस 3 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ अगर वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहिएगा सर 6 मीटर है। टाइम कितना लगा हुआ है, तो आप कहिएगा कि 3 से 6 हुआ है ना, तो यानी 3 सेकंड का गैप है, वही गैप क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है। तो 3 गुना 6 यानी वेलोसिटी आपका आ गया 2 मीटर पर सेकंड, है ना। तो देखिए क्या हुआ है कि इक्वल टाइम इंटरवल है लेकिन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ से 3 सेकंड लगा तो 9 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और 3 से 6 सेकंड लगा हुआ तो यहाँ 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, यानी टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल आ रहा है, इसलिए वेलोसिटी देखिए यहाँ 3 मीटर पर सेकंड आया, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है, ये जो बॉडी है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। समझ में आ रहा है आपको बात, ये जो वेलोसिटी है वो कैसा है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इस वाले में समझिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पर 0 से 7 सेकंड में 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, 7 से 14 सेकंड यानी 7 सेकंड का टाइम इंटरवल हुआ, उसमें इसने 21 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो आप कहिएगा कि 7 सेकंड में इसने 7 मीटर गया, फिर अगला 7 सेकंड में इसने 21 मीटर गया, इसका मतलब है कि इसमें वेलोसिटी बढ़ गया होगा, और जब ये बढ़ गया तो क्या हो जाता है, अनइक्वल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता है। देखिए जैसे ये दोनों सेम नहीं आएगा, जब ये समझिए कि सेम नहीं आया वेलोसिटी तो कहेंगे हम लोग ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जैसे देखिए यहाँ इसमें अगर हम टाइम 0 से 7 सेकंड के बीच बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो 7 मीटर, टाइम कितना लगा हुआ था 7 सेकंड, 7 से 7 कट गया, वेलोसिटी आया 1 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ 7 टाइम इंटरवल किस है, 7 से 14 सेकंड वाला है, इसमें अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो कहिएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 21 मीटर है। टाइम कितना लगा है, तो 7 से 14 हुआ, तो 14 घटे 7, 7 सेकंड का टाइम इंटरवल है, 7 से 21। देखिए वेलोसिटी कितना आया, तो यहाँ आया 3 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखिए क्या आया है कि दोनों टाइम इंटरवल में अलग अलग क्या है वेलोसिटी, तो इसीलिए हम कहेंगे ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है वो था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। क्या में था, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। ये जो बॉडी बोलिए या ऑब्जेक्ट बोलिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, कोई फिक्स्ड पॉइंट पर आपका क्या वेलोसिटी है वही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम लोग 11th में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें है तो इतना समझ लीजिए कोई भी फिक्स्ड पॉइंट पर कितना वेलोसिटी है वही उसका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। यानी क्या, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है उसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे देखिए वेलोसिटी एट अ पॉइंट ए दिख रहा होगा कि आपको 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ बी 50 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट सी 25 मीटर पर सेकंड है। तो हम लोग कहेंगे ये जो है ये ऑल आर देखिए ये जो वेलोसिटी है वो सब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि कोई भी इंस्टेंट पर बताया गया वेलोसिटी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए चौथा वेलोसिटी आपका है एवरेज वेलोसिटी। चौथा वेलोसिटी क्या है आपका? तो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? द रेशियो ऑफ, देखिए रेशियो लेना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। यानी देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया है और टोटल टाइम कितना लगा है, उसको डिवाइड कर दीजिएगा ना तो क्या निकल जाता है आपका एवरेज वेलोसिटी। जैसे देखिए इसको हम टाइम, कई सारे टाइम इंटरवल खींच दिए हैं। जैसे हमने 0 से 5 सेकंड का अलग टाइम इंटरवल बना दिए, 5 से 10 सेकंड का टाइम इंटरवल अलग कर दिए, 10 से 15 सेकंड का अलग कर दिए। तो हम देखिए हर में वेलोसिटी निकाल के देखते हैं कि कितना कितना आता है। पहले देखिए, पर इस टाइम इंटरवल को देखिए 0 से 5 सेकंड वाला, इसमें वेलोसिटी क्या आ जाएगा? तो आप कहिएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो कहिएगा 20 मीटर हुआ है। टाइम कितना लगा हुआ है? तो टाइम आपका 5 सेकंड लगा हुआ है, 5 का 20 होता है, तो वेलोसिटी आपका आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है वेलोसिटी? तो वेलोसिटी पर कहिएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आप कहिएगा सर 150 हुआ है। टाइम कितना लगा हुआ है? तो 5 सेकंड का गैप है, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 30 आ जाएगा ना जी। तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ देखिएगा तो यहाँ देखिए वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर, टाइम लगा है आपका 5 सेकंड, 5 रहे 50, तो आपका वेलोसिटी कितना आ गया जी? 10 मीटर पर सेकंड। यानी समझिए देखिए कि इसमें हर प्रत्येक इच टाइम इंटरवल में क्या है वेलोसिटी अलग अलग है, यानी इसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। चलिए अब आगे इसको समझाते हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? एवरेज वेलोसिटी बराबर था क्या चीज? तो कहा परिभाषा क्या था इसका? डिफिनेशन था टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने देखा था कि 150 मीटर था, टाइम टोटल कितना था? तो 15 सेकंड था, तो ये कट गया, कितना आ गया? तो 15 150, तो 10 मीटर पर सेकंड। इसका एवरेज वेलोसिटी क्या आया? एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि जब भी कोई भी टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, किसी में घट गया, ठीक है ना, तो वो क्या करता है? इक्वल कर देता है, लेवल कर देता है। यानी जो बढ़ा रहेगा उसका वैल्यू को थोड़ा घटा देगा, जो घटा रहेगा उसका वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देगा और उसको लेवल कर देता है। इसे हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखिए एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब आपको इनिशियल वेलोसिटी, जब मतलब कोई वस्तु जब शुरू करता है चलना, तो उसका जो वेलोसिटी शुरुआत में जो होता है उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जो अंतिम में रहता है उसे हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन हो, तब हम क्या करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो है आप एवरेज निकाल लेते हैं। वो जो होता है एवरेज u प्लस वी बाई 2, ये एक फॉर्मूला होता है जो आप याद रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी अर्थात u एंड फाइनल वेलोसिटी को भी u प्लस वी बाई 2 सीधे याद रखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बॉडी है इसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। तो कहा एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी होता है आपका, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका? एवरेज देखिए v एवरेज करके भी लिख सकते हैं, ऐसे करके v एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है आपका u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, यही होता है ना। तो u कितना है? तो 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं, तो 20 मीटर पर सेकंड बट्टा 2, यानी v का जो फॉर्मूला हो जाएगा v एवरेज, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। अगर किसी चीज का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया रहेगा और कहेगा कि आपका एवरेज वेलोसिटी निकालिएगा, तो सिंपल सा u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा, उसका जो वेलोसिटी आ जाएगा वो एवरेज वेलोसिटी होगा। जैसे क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है एंड फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है। अब कह रहा है एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर v एवरेज। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। u क्या होता है? तो इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू में रहता है। अब v क्या होता है? तो फाइनल वेलोसिटी जो अंतिम में रहता है। तो u कितना है? तो 100 मीटर पर सेकंड है। v कितना है? तो 50 है, डिवाइड कर दीजिए 2 से,
तो ये हो जाएगा वी एवरेज बराबर 150 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा वी एवरेज का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आसान सा फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए हमने आज 4 चीज वेलोसिटी पढ़ा है। वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी बराबर आप याद रख लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी का पहला वेलोसिटी था आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा था आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड चौथा था आपका एवरेज वेलोसिटी। तो याद होगा कि आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहेंगे, जो चेंज नहीं हो रहा है, जो बदल नहीं रहा है। अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा तो हम लोग कहेंगे उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा तो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और किसी भी इंस्टेंट पर किसी चीज का जो वेलोसिटी होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड चौथा जो होता है एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला याद रखना, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया रहेगा तो u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, ये होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। चलिए नमस्कार, आपका क्लास समाप्त हुआ।